वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। प्रश्न है, गुरुदेव, जब कोई भक्त भगवान का दर्शन करता है तो क्या उसकी दिव्य दृष्टि हो जाती है? भगवान को दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, कैसे वो भगवान के दर्शन कर पाते हैं? श्री राधे राधे। भगवान के दर्शन बहुत प्रकार के होते हैं। वो जितना जिस प्रकार का दिखाना चाहते हैं उतना ही कोई देख सकता है। ऐसा नहीं है कि वो उन लोगों के बराबर देख लेगा जिनकी बहुत ऊंची स्थिति थी। जैसे अर्जुन ने विश्व रूप का दर्शन किया तो अर्जुन को भी भगवान ने कह दिया तुम देख नहीं सकते हो इस रूप को। न तुमाम शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा। स्वचक्षुषा अपनी आंख से तुम नहीं देख सकते हो तो फिर कैसे देखेंगे प्रभु? बोले दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूं तब तुम विश्वरूप का दर्शन कर पाओगे। तो क्योंकि वो बहुत भयंकर प्रचंड स्वरूप था। तमाम सेना उनके मुंह में चली जा रही थी, सबको खा रहे थे। महाकाल का स्वरूप था। अर्जुन ने पूछा आप कौन है? बोले कालोस्मि लोक क्षय कृत प्रवृद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे एव स्थितः प्रत्यनीकेषु योधा। भगवान ने कहा मैं इन सब का काल हूं। तू नहीं इनसे युद्ध करेगा अथवा नहीं मारेगा तब भी हम बचेंगे नहीं, क्योंकि मैं इनको खा चुका हूं। अब केवल तुझे देखने भर के लिए हैं और वास्तविकता है कि मर चुके। तो ये बहुत भयंकर प्रचंड दहकता हुआ स्वरूप था। इसको तो भगवान ने कह दिया मैंने अर्जुन केवल तुम्ही को दिखाया और किसी को नहीं दिखाया और दिखाना भी नहीं। तो ऐसे रूप के लिए तो बहुत सामर्थ्य चाहिए, फिर प्रभु की दिव्य दृष्टि भी चाहिए। अर्जुन असामान्य थे, असाधारण थे। उनके अंदर बहुत ईश्वरीय तेज था, फिर प्रभु ने दिव्य दृष्टि भी दी। और जो दर्शन देते हैं भगवान, तो किसी को स्वप्न में देते हैं, किसी को ध्यान में देते हैं, किसी को वेश बदल के देते हैं, दूसरे रूपों में दर्शन देते हैं। किसी ने बहुत ज़्यादा भजन किया हो, बहुत प्रेम हो, तो प्रभु उसको कुछ एक अंश में अपनी ईश्वरता का दर्शन कराते हैं। और जितनी ईश्वरता का दर्शन कराते हैं उतने के लायक ही उसको उसी समय बनाते हैं, सदा के लिए नहीं बना देते हैं। उतनी देर के लिए ही बनाते हैं उसके लायक जितनी देर दर्शन दिया करते हैं। श्री राधे राधे। पुष्पा जी हैं अहमदाबाद से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव, मैंने इस शरीर के बच्चों को कहा कि भक्त नामावली रोज सुना करो और पढ़ा करो। गुरुदेव, भक्त नामावली सुनकर के इस शरीर के बच्चों ने प्रश्न किया है कि भक्त नामावली में अकबर का नाम क्यों है? उन्होंने तो कोई अच्छा काम किया नहीं था। महाराणा प्रताप जैसे महापुरुष को उनकी वजह से इतनी तकलीफ मिली थी, लाखों हत्याएं, लाखों गुनाह किया है, फिर उनका नाम भक्त नामावली में क्यों है? गुरुदेव, मैंने कहा कि उन्होंने अनेक संतों का संग किया है, दर्शन किया है, हो सकता है इसके लिए उनका नाम भक्त नामावली में हो। गुरुदेव कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, आप जो भक्त नामावली पढ़ते हो ना, उसमें थोड़ा सा एक परिवर्तन करना पड़ सकता है। आप ऐसा बोलना उसमें सर्च में भक्त नामावली भक्ति आश्रम, भक्त नामावली भक्ति आश्रम, तो उस नामावली में अकबर का नाम नहीं है। और यदि आप कहते हैं कि आखिर दूसरी वाली नामावली में क्यों लिखा अकबर का नाम, तो अकबर के अवगुणों को आपने सुना है।
अकबर के गुणों को नहीं सुना है। अकबर ने अपने शासनकाल में पूरे भारत से गौ हत्या बंद करा दी थी। पूरे भारत में गौ हत्या कहीं नहीं थी। और स्वामी हरिदास जी के पास भी आया था वो। उन्होंने अपनी कृपा के द्वारा दिव्य वृंदावन का दर्शन कराया था और मीरा जी का दर्शन करने गया था और गोविंद दास स्वामी का दर्शन करने आया। ऐसे बहुत से संतों का दर्शन किया। खुद उसकी भी एक रानी ऐसी थी जो सब कुछ राजपाट छोड़ करके वृंदावन धाम में रह गई थी और उसका विरोध उन्होंने नहीं किया। तो उसके अंदर जितना बड़ा शासन था ना, उसके कारण उसके अंदर लालच थोड़ी थी या प्रतिष्ठा की बात थी कि हमारा शासन कमजोर न पड़े। ये कमी तो थी, लेकिन श्रद्धा उसके अंदर भगवान के और संतों के प्रति थी। फिर भी आपको नहीं पसंद वो आ रहा है तो आप भक्त नामावली भक्ति आश्रम निकालिए, उसमें अकबर का नाम नहीं है। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है कि जब कोई मेरे साथ बुरा व्यवहार करता है तो उसे मैं बिल्कुल भूल जाना चाहती हूँ और लगभग भूल भी जाती हूँ, लेकिन जब कभी उस व्यक्ति के द्वारा फिर दोबारा कभी दुख पहुँचता है तो फिर वैसे ही सब कुछ याद आता है और मन अशांत हो जाता है। गुरुदेव, मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा के लिए कोई बात दिमाग से निकाल दूँ, हमेशा के लिए सिर्फ प्रभु को ही याद रखूं, उनके नाम को ही याद रखूं। इसके लिए क्या करूं, कृपया मार्गदर्शन कीजिए। इसके लिए बहुत ज़्यादा भक्त चरितावली आपको सुननी होगी। यूट्यूब में भक्ति आश्रम चैनल पर जाओ और भक्त चरित सुनो। उसमें माताओं का भी, भक्त माताओं का और भक्त संतों का, भक्तों का खूब चरित सुनो। सुबह शाम दोपहर रात में हमेशा केवल वही सुनती रहो, तो फिर आपके मन में वही बस जाएगा और कोई नहीं रहेगा। राधे राधे। गुरुदेव, क्या सच्ची भक्ति के लिए किसी विशेष धर्म या संप्रदाय का पालन करना अति आवश्यक होता है? धर्म तो सनातन धर्म, जो भगवत प्रेम का धर्म है, सनातन धर्म है, यही होना चाहिए। और संप्रदाय की जो बात है तो संप्रदाय सभी अच्छे हैं। वैष्णव संप्रदाय जितने हैं सब भक्ति के ही संप्रदाय हैं। उनमें से जिस किसी में आपकी दीक्षा हुई या तो उसमें ही आप बने रहिए, और दीक्षा यदि नहीं हुई है तो संप्रदाय न देख करके गुरु महाराज का दर्शन करो कि जिन गुरुदेव से आप दीक्षा लेने जा रहे हैं वो भक्ति मार्गी हैं या योग मार्गी या ज्ञान मार्गी, किस मार्ग के हैं। यदि वो शुद्ध भक्ति मार्ग के हैं तो आप उनके संप्रदाय को देखे बिना उनसे दीक्षा ले लीजिए। आप उनके गाइडेंस में आगे बढ़ते जाएंगे और भक्ति का संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त होगा। श्री राधे राधे। दूसरा प्रश्न गुरु जी, भक्ति और प्रेम में क्या अंतर है? क्या भक्ति प्रेम का ही एक रूप है? भक्ति का सार होता है प्रेम। भक्ति साधन भी होता है। भक्ति के साधन होते हैं जप करना, कीर्तन करना, ध्यान करना और सेवा करना, पाठ करना, पूजा करना, ये सब भक्ति के साधन हैं। और इन सब का जो चरम फल होता है वही होता है प्रेम। तो आप भक्ति को साधन समझिए और उसका फल प्रेम समझिए। साधन का फल प्रेम। तो भक्ति साधना है, क्रिया है, भावयुक्त क्रिया, भगवद अर्थ क्रिया, और उसके करते 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 प्रभु से दृढ़ अनुराग हो जाए, उसी को प्रेम कहते हैं। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न गुरु जी,
क्या भक्ति केवल पूजा पाठ तक ही सीमित है या यह जीवन जीने का एक तरीका भी है? पूजा पाठ से शुरू होती है भक्ति और इसका समापन होता है भगवान में मिल जाने में। भगवान में मिल जाओगे तब उसका समापन होगा, लेकिन वो समाप्त तो नहीं होती है, भगवान में विलीन कर देगी या ठाकुर जी के चरणों में पहुंचा देगी। तो भक्ति प्रारंभ में क्रिया होती है, बाद में तो भाव में तन्मयता ही रहती है भक्ति में। वो प्रेम की उच्च दशा में समाधिस्थ हो जाता है। जो बहुत ऊंचा भक्त होता है प्रेम की उच्चतम दशा में समाधिस्थ हो जाता है। उसको पता ही नहीं रहता है कि शरीर मेरा कहाँ है, संसार कहाँ है, भगवान के ही प्रेम रस में डूबा रहता है। तो भक्ति प्रारंभिक रूप में साधन है, साध्य अवस्था में वो प्रेम की पराकाष्ठा हो जाता है। श्री राधे राधे। अगला प्रश्न है गुरुजी, क्या भक्ति का उद्देश्य केवल मोक्ष प्राप्त करना है या इसके अन्य लाभ भी होते हैं? मोक्ष लक्ष्य नहीं होता, प्रेम लक्ष्य होता है। भगवान से प्रेम करना लक्ष्य होता है। अरे मोक्ष तो उनको भी मिल गया जिनको भगवान ने पटक पटक के मार डाला। कोई भक्ति नहीं किया, दुश्मनी किया, कंस को मोक्ष दे दिया। अब कंस कौन सी भक्ति किया, वो तो रात दिन दुश्मनी ही करता था, लेकिन दुश्मनी के कारण उसका मन कृष्ण में लगा था, प्रेम से नहीं दुश्मनी से लगा था। यहां तक उसका मन कृष्ण में लगा था कि दाल में भी किसी की परछाई आ जाए, कोई परसने वाले का मुंह आ जाए, दिखलाई पड़ जाए, तो कहता अरे अरे कृष्ण आ गया, कृष्ण आ गया। और कंस की हालत थी, दाल में भी कृष्ण को देख रहा, वो कृष्ण आ गया, देख पीछे आया, दाल में दिखलाई पड़ा। अब हर जगह उसको कृष्ण का आभास होने लगा, शत्रुता के कारण। शत्रुता बहुत ज्यादा भयंकर थी, इसलिए हर समय कृष्ण कृष्ण आ न जाए, कृष्ण मुझे मार न दे, कृष्ण पीछे छिपा तो नहीं। तो कृष्ण कृष्ण दुश्मनी से रटता रहता था, याद भी करता था, रटता भी था, वही आभास होता था, मुक्त हो गया, मोक्ष हो गया। तो मोक्ष तो शत्रु भाव वाले को भी दे देते हैं, लेकिन भक्ति में प्रेम होता है, शत्रु भाव में प्रेम नहीं होता है, उसमें भय होता है। शत्रु भाव में प्रेम नहीं होता, भय होता है, उसको खतरा लगता है, जान बचाने को फिरता है, लेकिन मोक्ष मिल जाता उसको। और प्रेम वाले मार्ग में मोक्ष तो बहुत बाद में मिलेगा, पहले ही भगवान उसके साथ लीला करने लग जाते हैं, सुख देते हैं, प्यार करते हैं, संभालते हैं, खेलते हैं उसके साथ, उसके लिए सब व्यवस्थाएं करते हैं, उसके साथ खेलने, हंसने, कूदने, नाचने में उनको आनंद मिलता है, तो अपना साथी बना लेते हैं, भक्ति में अपना साथी बना देते हैं भक्त को। और केवल मोक्ष तो दुश्मनी में भी मिलता, लेकिन उसमें मित्रता नहीं रहती, उसमें प्रेम नहीं रहता, उसमें परिणाम में यह है कि जीवन मरण, जन्म मरण से छुट्टी मिल जाती, मुक्त हो जाता। राधे राधे। अगला प्रश्न गुरुजी, गुरुदेव क्या सच्ची भक्ति में भक्त को अपने सभी कष्टों को सहन करने की शक्ति प्रभु के द्वारा मिलती है? हाँ, उसको आपकी साधना भी चाहिए, प्रभु की कृपा तो है ही आपके ऊपर, लेकिन आपको अपनी साधना भी तो करना होगा। अब आप साधना करोगे नहीं, कहोगे भगवान हमें शक्ति ये दे दो कि सब दुख हम सह लें, तो ऐसे नहीं होगा। आप भगवान का चरित्र सुनो, भक्तों का चरित्र सुनो, भगवान का ध्यान करो, भगवान का नाम कीर्तन, नाम जप करो, उनकी सेवा में लगे रहो, उन्हीं को अपना जीवन का लक्ष्य बना लो, ये सब करना होगा। तो जब तुम्हारे पूरी तल्लीनता हो जाएगी प्रभु में, तब ठाकुर जी इतना ज्यादा अपने से जोड़ देंगे तुमको कि तुम्हें याद ही नहीं आएगा कि शरीर में कैंसर था या और कोई बीमारी थी या है, उसका पता नहीं चलेगा फिर। राधे राधे। अगला प्रश्न गुरुजी,
क्या भक्ति में अहंकार का त्याग सबसे बड़ी चुनौती होती है, और अहंकार का त्याग कैसे करें? चुनौती नहीं होती, उसको पता नहीं चलता अहंकार क्या था कब चला गया। लेकिन ऊंची भक्ति में ऐसा होता है। अब वो दिखावे की भक्ति होगी तो अहंकार होगा। दिखावे की भक्ति होगी, सब मुझको जान जाएं, मैं कितना ज्ञानी हूं, कितना भक्त हूं, तो अहंकार आ जाएगा। विद्या का अहंकार, तपस्या का अहंकार, और बहुत सी विशेषताओं का अहंकार। लेकिन भक्ति छिप के कर रहा है और जनाता किसी को नहीं, और प्रभु से प्रेम बहुत करता है, प्रभु के लिए जीवन अर्पण कर दिया है, तो वहाँ अहंकार नहीं आता है। वहाँ तो कोई उसके बड़ाई भी करे तो अपना मुंह छिपाता वो, कि नहीं नहीं नहीं, हम कोई भक्त नहीं है, हम तो सबसे छोटे। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं, मौसम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। प्रभु आपके जैसा दीनों का हितैषी कोई नहीं, प्रभु आपके जैसा दीनों का हितैषी कोई नहीं, और मेरे जैसा अधम दीन कोई नहीं। और हैं बहुत महान, लेकिन अपने को छोटा मानते हैं। तृणादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात प्रभु के, परमात्मा के, ईश्वर के अवतार थे, लेकिन वो कहते हैं अरे मैं बहुत छोटा हूं, बहुत छोटा हूं, तिनके के बराबर हूं। अब वृक्ष जैसे सहनशील बन जाते हैं, कुछ भी कहो, गाली दो, मारो, कूटो, कुछ करो, उनको कोई शिकायत नहीं, जीवन में कोई शिकायत नहीं। अमानी ना मान देना, सम्मान की कोई अभिलाषा नहीं, और सबका सम्मान करना। कीर्तनीय सदा हरि, भगवान के नाम गुण का कीर्तन करने में लगे रहते हैं। उसको कहाँ अभिमान हो सकता है? वो अपने को छोटा मान रहा है तो अभिमान कैसा? बड़ा मानो अपने को तब अभिमान है। राधे राधे। अगला प्रश्न गुरु जी, क्या अध्यात्म और धर्म दोनों एक ही है, या इनमें कोई भेद है, अंतर है? धर्म और अध्यात्म ये दो आपने बोला, लेकिन उससे भी अच्छी मेन बात जो है, जो उसका एसेंस कह सकते हैं आप, जिस्ट जिसको कह सकते हैं, सार जिसको कह सकते हैं, वो तो आप शब्द ही नहीं बोले, वो है प्रेम। धर्म से विरति योग ते ज्ञाना, धर्म से प्रारंभ होता है। धर्म के अंदर जब तक शरणागति नहीं है तब तक बहुत सारे धर्म होते हैं, और सब अपने अपने धर्म को अच्छा ही बताते हैं। लौकिक धर्म होते हैं। जाति, सबसे कठिन जाति अपमाना, जाति के लेकर के लड़ाई जिंदगी भर करें, भक्ति करेंगे ही नहीं, जाति की ही लड़ाई करेंगे। और कोई अपने क्षेत्र के लिए लड़ाई करता रहता है, हम इस क्षेत्र के, इस राज्य के, इस देश के, वो राष्ट्रभक्ति वाली बात मैं नहीं कर रहा हूं, केवल झगड़ने का काम। युद्ध का टाइम नहीं हो तब भी आपस में लड़ना मरना, कहेंगे अरे हमारा धर्म की बात है। धर्म में सहिष्णुता भी होनी चाहिए ना, सहनशीलता होनी चाहिए, क्षमाशीलता भी होनी चाहिए। वो तो युद्ध तब होता है जब धर्म की रक्षा, अधर्म की पराजय की जरूरत पड़ती है, तब युद्ध होता है। तो बिना बात के जो छोटी छोटी बातों में लड़ते भिड़ते रहते हैं, वो उसको वो अपना धर्म बताते हैं। अरे हमारा ये धर्म है, हम कैसे हट जाएं? तो ऐसे धर्मों को त्यागने में भक्ति मिलती है। तेज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णाम, ये गोकर्ण जी ने कहा था। गोकर्ण जी ने अपने पिताजी को कहा था, तेज लोक धर्मान, सांसारिक धर्म सब त्यागो, अब भक्त बन जाओ। पंडित जी थे वो, बोले भक्त बन जाओ।
भक्त बन जाने में ही सांसारिक लौकिक धर्मों के से हट करके प्रभु की ओर लग जाओगे। तो धर्म जो है उससे प्रारंभ हुआ, तब आध्यात्मिकता आएगी। धर्म का जो जिष्ट है, एसेंस है, सार है, तत्व है, वो आध्यात्मिकता है। और आध्यात्मिक जीवन यदि बन गया और भक्ति में आप लग गए, केवल आध्यात्मिक नहीं, आध्यात्मिक तो हुआ, धर्म तो हुआ अपने स्वार्थ वाली सब रूढ़ियों को मानना, सामान्य धर्म, और आध्यात्मिक हुआ जीव, ईश्वर, आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, पुरुष, इन सबको सत्य मानकर, वेद पुराण शास्त्र को, गीता जी को सत्य मान करके उनके परायण होना, यह आध्यात्मिकता हुआ। और उसके बाद भगवान के प्रेम के रास्ते में चल पड़ना, ये है भक्ति। और इसका सार है भगवान से अतिशय प्रेम हो जाना, उसका सार है। श्री राधे राधे। प्रश्न गुरु जी, क्या आध्यात्मिकता केवल ध्यान और साधना से प्राप्त की जा सकती है या इसके अन्य रास्ते भी हैं? हाँ, बहुत से रास्ते हैं। प्रहलाद जी ने भागवत जी के 7वें स्कंध में कहा है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। उन्होंने अपने पिताजी को उपदेश किया था। पिताजी प्रहलाद जी की बराबरी का, उनसे बहुत छोटे थे भक्ति में, वो तो विरोधी था भक्त का। तो पिताजी ने पूछा, क्या सीखा अभी तक, क्या पढ़ के आता है? तो उन्होंने कहा, बताएं क्या मैंने सीखा, क्या पढ़ा? बोले हाँ बता। बोले श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 सिद्धांत मैंने पढ़ा है। तो इन्होंने क्या कहा, ध्यान और जप, शायद ये 2 कहा है, ध्यान और जप का। लेकिन ध्यान और जप, 2 प्रश्नकर्ता ने 2 चीज कहा कि आध्यात्मिकता को केवल ध्यान और साधना से प्राप्त की जा सकती है या अन्य रास्ते भी हैं? आध्यात्मिकता, आध्यात्मिकता के लिए ही ये मैं बता रहा हूं, जो प्रहलाद जी ने बताया 9 स्टेप, 9 सोपान, एक एक सीढ़ी पर चलते जाओ। पहले क्या करना होगा, श्रवणम, पहले भक्त चरित्र, भगवान का चरित्र, भगवान की कथा, इसको सुनना पहली सीढ़ी है, श्रवणम। कीर्तनम, फिर उसके बाद भगवान के गुणगान करना, भगवान का नाम गान करना, दूसरी सीढ़ी। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तीसरी सीढ़ी है भगवान की याद करना, ध्यान करना। विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, उनके चरण की सेवा करना। भगवान के चरण की सेवा के अनेक रूप होते हैं। एक तो ध्यान में भगवान के चरण सेवा करना, दूसरे ठाकुर जी विराजमान है श्री विग्रह रूप में, उनकी चरण सेवा करना, तीसरे भगवान के मंदिर में आप पोछा झाड़ू लगाना, ये भी चरण सेवा है, क्योंकि भगवान चलेंगे तो उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये चरण पाद सेवन। अर्चनम, आरती करना। वंदनम, बार 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 साष्टांग प्रणाम करना, पंचांग प्रणाम करना, सिर झुकाए रखना, ये वंदन है। अर्चनम अर्थात आरती करना, वंदनम अर्थात प्रणाम करना। सख्यम, भगवान से मित्रता अपनी बढ़ाना और किसी से नहीं, सक्षम हो गया। आत्मनिवेदनम अर्थात अपने को पूरा पूरा ठाकुर जी के लिए अर्पित कर देना, भगवान के लिए जीना, भगवान के लिए मरना, और दूसरा लक्ष्य कुछ अपने जीवन का न रह जाए, या आत्मनिवेदन। ये सब साधन हैं उच्च कोट की आध्यात्मिकता के। श्री राधे राधे। क्या ज्ञान से अधिक भक्ति महत्वपूर्ण है या दोनों का एक साथ होना आवश्यक है? ज्ञान होता है सामान्य रूप से
शुरुआत में जिनको सत्संग नहीं मिला है उनको संसार के विषय में ज्ञान होता है, संसार की विद्याओं का ज्ञान होता है, समाचार का ज्ञान होता है, खेल खिलाड़ी नेतागिरी और मैटेरियलिस्टिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान होता है। लेकिन यदि उनको सत्संग मिले, शास्त्रों का अध्ययन करें, तो ज्ञान होता है आध्यात्मिक, और फिर साधना करें, भक्ति में लगें, तब ज्ञान होता है ईश्वरीय। और ईश्वरीय ज्ञान के बाद उनसे प्रेम जब हो जाता है तब ज्ञान की आखिरी सीमा आ जाती है। श्री राधे राधे। प्रश्न है गुरु जी, क्या भौतिक सुख सुविधाओं से दूर रहकर ही भक्ति की जा सकती है और शांति प्राप्त कर सकते हैं? भौतिक सुख सुविधा से दूर होना ये नहीं है कि हमको भूखे मरना है, उसका अर्थ गलत लगा लेते हैं लोग। अरे अपने ठाकुर जी के लिए खूब करो, ठाकुर जी के लिए खूब श्रृंगार करो, उत्सव करो, कीर्तन भजन भंडारा खूब करो, अच्छा अच्छा उनको भोग लगाओ, खूब उत्सव करो, अपने लिए नहीं, भगवान के लिए। अब उसके बाद उसको खूब बांटो, गरीबों में बांटो, साधु संतों में बांटो, भक्तों में बांटो, जो अभावग्रस्त हैं उन सबको बांटो, खूब आनंद आएगा आपको। भगवान की प्रसाद की जो तैयारी हुई वो सब उनके भक्तों में बट गया, आखिर में उसमें से तुम लोग प्रसादी रूप में। अब भगवान के लिए मंदिर बना है तो भगवान के सेवकों के लिए भी रहन सहन की जगह सुविधा होगी, लेकिन वो ठाकुर जी से संबंधित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भगवान को टूटे फूटे कुटिया में बैठा दिया और अपने लिए बड़े बड़े महल बना लिया, तब नहीं, फिर तो भौतिकता हो गई। और भगवान के लिए सुंदर व्यवस्था करो तो प्रभु के सेवक बन करके तुम रह सकते हो, और जो भी कुछ भोग्य पदार्थ होगा वो ठाकुर जी का होगा। संपत्ति सब रघुपति के आही, सारी संपत्ति ठाकुर जी की है। भरत जी का दृष्टिकोण यही था। भरत जी ने जीवन भर यही समझा, हमारी सारी संपत्ति राम जी की है, मेरी नहीं, मैं तो उनका सेवक हूं। यहां तक कि जब भरत जी चित्रकूट जा रहे थे तब भी सबसे ज्यादा विलंब किया निकलने में अयोध्या से। लोगों ने कहा आप तो राम जी के भक्त हैं, आपको जल्दी नहीं पड़ी थी भागने की? बोले सब हमारे राम जी की संपत्ति है अयोध्या में, सबको सुरक्षित करके इनकी प्रबंध व्यवस्था को कि कोई गड़बड़ी न हो, कहीं से कोई शत्रु न आ जाए, कोई चोर डाकू न आ जाए, वो सबका इंतजाम किया, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति के आई है, तो सारी चीज भगवान की है, इसलिए हम भगवान के सेवक होने के कारण सब सुरक्षा करके अब चले हैं सबसे पीछे। तो ऐसे आपका दृष्टिकोण होगा तो अपार संपत्ति हो तब भी आप भौतिकवादी नहीं हैं, आध्यात्मवादी हैं। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय, राधा रानी की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।